ये कहानी है धीरू की। धीरू बहुत गरीब इंसान था। उसकी पत्नी का नाम मधु था और उसके बेटे का नाम चिंटू था। धीरू छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा किया करता था। सुनते हो, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया है। कुछ काम कीजिए जिससे हम घर के लिए राशन ला सकें। अरे भाग्यवान, कहाँ जाऊँ? कोई काम भी तो नहीं है। एक काम करता हूँ, लाला जी के पास जाता हूँ, शायद वो मुझे कोई काम दे दे। धीरू लाला के घर जाने के लिए निकल जाता है और फिर कुछ देर में वो लाला के घर पहुंच जाता है। बोल धीरू, आज कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। बस सेठ जी, काम की तलाश में आपके पास आया था। सोचा सेठ जी के पास कोई छोटा मोटा काम मिल जाता तो मेहरबानी होती। देख धीरू, ये जो गठरी पड़ी है इसे शहर जाके मेरे भाई को दे के आना है। बस एक बात का ध्यान रहे, इस गठरी में बहुत कीमती सामान है, कोई इसे चुरा ना ले। ठीक है सेठ जी, मैं ये थैला शहर जाके सही सलामत आपके भाई को देकर आ जाऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। धीरू गठरी लेकर शहर निकल जाता है। बहुत थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर आराम करने के बाद तब जाके शहर की ओर निकलता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। धीरू पेड़ के नीचे आराम करने लगता है और उसे नींद आ जाती है। वो गहरी नींद में सो गया। इसी बीच एक चोर उसकी गठरी लेकर भाग जाता है। हाँ, मज़ा आ गया सोकर। अच्छा हुआ थोड़ी देर आराम कर लिया। अब गठरी उठा के चलता हूँ। धीरू जैसे ही गठरी की तरफ देखता है, हे भगवान, वो गठरी कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखी थी। सेठ तो मेरी जान ही ले लेगा। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? धीरू को बहुत चिंता हो रही थी। अब सेठ को चलकर बताना ही पड़ेगा। पता नहीं सेठ मेरा क्या हाल करेगा। धीरू आधे रास्ते से वापस आने लगता है और फिर कुछ देर में वो लाला के घर पहुंच जाता है। अरे धीरू, तू तो बहुत जल्दी पहुंच गया। गठरी ठीक से पहुंचा दी थी ना? माई बाप, वो गठरी किसी ने चुरा ली। मैं चलते चलते बहुत थक गया था। सोचा थोड़ा आराम करता हूँ, उसके बाद शहर की ओर निकलूंगा। इसी बीच मेरी आंख लग गई और पता नहीं कौन आके मेरी गठरी चुरा कर ले गया। क्यों? तुझे बोला था ना कि गठरी में बहुत कीमती सामान है, इसे ध्यान से रखना। और तू कह रहा है कि कोई तुझसे इसे चुरा कर ले गया। तुझे पता भी है इसमें था क्या? 1000 चांदी के सिक्के। देख धीरू, अब तेरी सजा यही है कि तू जिंदगी भर मेरे यहाँ काम करेगा और तुझे सिर्फ खाने के लिए रोटी मिलेगी, समझा? फिर धीरू सेठ के यहाँ काम करने लगता है और बदले में उसे जो रोटी मिलती थी उसे वो घर ले आता। एक दिन धीरू सेठ के यहाँ से काम करके वापस आ रहा था, तभी उसे एक सोने का सिक्का दिखाई दिया। ये तो सोने का सिक्का है, इसमें मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। धीरू थोड़ा और आगे बढ़ा और उसे एक मटका दिखाई दिया। ये मटका तो मेरे काम आ सकता है। एक काम करता हूँ, इसे घर ले चलता हूँ। रोज गर्म पानी पीना पड़ता है, अब मैं भी रोज ठंडा पानी पिया करूँगा। धीरू मटका लेकर घर आ जाता है। मधु, ये लो मटका, इसमें कल पानी भर देना, ठंडा हो जाएगा। अब कल से हम भी ठंडा पानी पिया करेंगे। और ये देखो सोने का सिक्का, अब हमें खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होगी। इसे मटके में रख दो, कल बाजार से ढेर सारा खाने का सामान लेकर आऊँगा। अगले दिन जब दोनों सो के उठते हैं तो मटका सोने के सिक्कों से भरा होता है। ये तो कोई जादुई मटका लगता है। देखो, मटका पूरे सोने के सिक्कों से भर गया है। अब मुझे सेठ के यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आज ही उसके सारे कर से मुक्त हो जाऊंगा। धीरू जल्दी से 1000 सोने के सिक्के लेकर सेठ के पास आ गया और उसके सभी सिक्के लौटा दिए।
धीरू, तू अब मेरे कामों से मुक्त हो गया। अब तुझे मेरे यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है।